4 जनवरी 2018 के दिन पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश हुआ था जिसने पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के दिलों को चीर के रख दिया था। एक ऐसा वाकया जिसने हर इंसान को शर्मिंदा कर दिया था और आज भी उस वाकये को कोई नहीं भूला और शायद ही कोई उस वाकये को भूल पाए। ये वाकया पंजाब सूबे के शहर कसूर में पेश आया था। कसूर एक ऐसा शहर जहाँ औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें कत्ल किए जाने के सैकड़ों केसेस मिलते हैं। इसी शहर में एक अमीन नाम के आदमी की फैमिली रहती थी, एक बहुत ही सादी और दीन को फॉलो करने वाली फैमिली। इस फैमिली में एक 7 साल की बच्ची थी ज़ैनब, जो कि हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट लिए अपने घर की रौनक बनी रहती थी। ज़ैनब छोटी सी मासूम और नादान सी बच्ची थी जिसे दीन और दुनिया के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं था। वो स्कूल भी जाती थी और पाबंदी के साथ हर रोज मोहल्ले के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भी जाती थी और कभी कभार पड़ोस के बच्चों के साथ खेल कूद में भी मशगूल रहती थी। ज़ैनब अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए वो अपने माँ बाप की लाडली भी थी। कुछ टाइम बाद ज़ैनब के वालिदैन उम्रा पर जाने का इरादा करते हैं और वो ज़ैनब को उसके अंकल अदनान के घर छोड़ देते हैं और खुद बेफिक्री से उम्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर अफसोस, उनके जाने के बाद उनके घर की गुड़िया के साथ क्या कयामत पेश आने वाली है उससे वो बेखबर थे। होता कुछ यूँ है कि 4 जनवरी 2018 की बेहद सर्दियों के दिनों में शाम 7 बजे हर रोज की तरह ज़ैनब अपने पड़ोस के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए जाती है और फिर दोबारा कभी घर वापस नहीं आती। ज़ैनब को जब मदरसे से आने में काफी देर हो जाती है तो ज़ैनब का अंकल जाकर ज़ैनब के बारे पता करने लगता है, मगर उसे खबर मिलती है कि सब बच्चे मदरसे से छुट्टी होने के बाद अपने घर को चले गए थे। अब ज़ैनब का अंकल ज़ैनब को गलियों, सड़कों और हर जगह ढूंढने लगता है और आसपास के लोगों से पूछने लगता है, मगर ज़ैनब की कहीं से कोई भी खबर नहीं मिलती। ज़ैनब का अंकल मदरसे में जाकर ज़ैनब के गुम होने का ऐलान भी करता है, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ज़ैनब का अंकल मजबूर होकर ज़ैनब के वालिदैन को कॉल मिलाता है और उन्हें ज़ैनब की गुमशुदगी के बारे में इत्तला देता है। जिसके अगले ही दिन ज़ैनब के वालिदैन पाकिस्तान चले आते हैं और ज़ैनब की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई जाती है। लेकिन पुलिस बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा करती है और इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। मगर ज़ैनब के अंकल और आस पड़ोस के लोगों की जदोजहद के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और ज़ैनब की तलाश शुरू हो जाती है। ज़ैनब को तलाश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिलती हैं। उन सीसीटीवी फुटेजेस में ज़ैनब को कोई नामालूम अफराद अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा था। वो शख्स कौन था कौन नहीं इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखने के बाद ज़ैनब के घर वाले और भी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं कि ना जाने ज़ैनब कहाँ और किस हाल में होगी और उस शख्स ने ज़ैनब के साथ ना जाने क्या किया होगा। ये सारे सवाल और बहुत से वसवसे उनके दिल में पैदा हो रहे थे, लेकिन फिर होता भी वही है जिसका डर था। ज़ैनब के गुम होने के 5 दिन बाद 9 जनवरी 2018 को ज़ैनब की लाश एक कचरे की ढेर में पड़ी मिलती है। ज़ैनब की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और ये मालूम होता है कि ज़ैनब के साथ गलत काम करके उसे कत्ल किया गया है और उसकी कलाइयां भी कटी हुई थी और जिस्म पर बहुत से निशानात थे। इसके बाद ज़ैनब की ये सारी खबरें अब मीडिया पर फैलती हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी फैल जाती है और लोग सड़कों पर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और ज़ैनब के लिए इंसाफ की मांग करने लगते हैं। जिसके बाद हुकूमत पर भी दबाव आता है और पुलिस अब जोरों शोर से ज़ैनब के कातिल तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके उनके डीएनए टेस्ट लिए जाते हैं, मगर किसी का भी डीएनए ज़ैनब के डीएनए से मैच नहीं होता और सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले शख्स की जैकेट को देखते हुए ऐसी जैकेट्स पहनने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मगर इससे भी मुजरिम का पता नहीं चल पाता। लेकिन फिर 23 जनवरी 2018 के दिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऐलान करते हैं कि ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाम इमरान अली था, जिसकी उम्र 24 साल थी और ये दरिंदा सिफ्त इंसान ज़ैनब के पड़ोस में ही रहता था। ज़ैनब के पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस पर शक हुआ जब ये बंदा ज़ैनब के लापता होने के वक्त से खुद भी 5 दिन गायब था। इसके बारे पुलिस को बताया गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसका डीएनए जब लिया गया तो इसका डीएनए ज़ैनब के डीएनए से मैच हुआ और सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली जैकेट जो इसने पहन रखी थी वो भी इसके घर से बरामद हुई और इस शख्स ने ज़ैनब के लिए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में भी हिस्सा लिया था और ये ऐवान ज़ैनब के जनाजे में भी शरीक हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इंटेरोगेशन में इसने बताया कि वो ज़ैनब को उसके वालिदैन से मिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और एक वीरान से घर में ले जाकर उसे 2 दिन तक वहाँ रखा और 2 दिन तक उसके साथ बहुत ही गलत किया। इस जानवर की गिरफ्तारी के बाद ये भी मालूम हुआ कि ज़ैनब पहली बच्ची नहीं थी जिसके साथ इस दरिंदे ने ऐसा किया, बल्कि ज़ैनब से पहले भी 12 मासूम बच्चियों को इसने अपना निशाना बनाया, मगर अफसोस कानूनी कार्रवाई न होने की वजह से ये बचा रहा और इस हैवान ने मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद इस दरिंदे को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इसे 4 बार सजाए मौत का हुक्म दिया और 17 फरवरी 2018 के दिन इसे फांसी पर लटकाया गया। और ज़ैनब की कहानी मुआशरे के लिए एक बहुत ही बड़ी नसीहत है कि हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें
اور انہیں یہ ضرور سکھائیں کہ وہ اپنے گھر کے افرادوں کے سوا کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں اور کسی کے بلانے پر یا کسی کے کوئی بھی چیز دینے پر ان کے پاس نہ جائیں، کیونکہ حیوان لوگ انسانوں میں ہی چھپے ہیں اور کیا پتہ وہ آپ کے یا ہمارے ارد گرد ہوں اور ہم انہیں پہچاننے میں ناکام ہو رہے ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔